नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 8th के लिए 7th चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है जो इंग्लैंड में है, तो ये वहाँ की विजिट के बारे में है ये लेसन। तो पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे कुछ। दिस इज स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, both of them disabled or differently abled. As we now say, Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffered from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by a punching button on a computer, which speaks for him in a machine-like voice. Fathers Kanga is a writer and journalist who lived and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones that tended. He breathed easily when he was a child, like Hawking. Kanga moves around in a wheelchair. The two great men exchange thought on what is the meaning of live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to disabled. तो इस स्टोरी में जो मेन चीज़ है वो है एक दो व्यक्तियों की मीटिंग, दो पर्सन के बीच की मीटिंग के बारे में है, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो असामान्य होते हैं, सामान्य नहीं है। सामान्य जैसे सभी जो हंसते खेलते बोलते चलते फिरते और अच्छे दिमाग वाले होते हैं वो सामान्य, और असामान्य वो जिनमें किसी तरह की कमी हो। तो ये दोनों जो है वो है डिसेबल्ड उसको कहते हैं जो अपंग हो, विकलांग हो, उनको अपाहिज हो, उनको डिसेबल्ड बोलते हैं, जो काबिलियत से अलग हो। तो जैसा कि हमने इसमें देखा, इस स्टोरी में जानेंगे कि स्टीफन हॉकिंग जो एक महान साइंटिस्ट है, लेकिन वो पैरालिसिस जो डिजीज होती है, जिसको हम हिंदी में विकलांग जो कहते हैं, लकवे की जो शिकायत होती है, जिससे आधा अंग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, वैसे, और किसी का तो दिमाग से शुरू होता है वो पूरा काम करना बंद करता है, किसी का गर्दन से लेके, किसी का मुंह से लेके, ऐसे आधा अंग वैसे विकलांग हो जाता है। तो इस तरह वो विकलांग थे। विकलांग के बारे में बताया इनके बारे में कि वो पैरालिसिस डिसीज से ग्रसित है, लेकिन वो अपने टाइम के बहुत अच्छे ये साइंटिस्ट रहे। और वो बात भी कैसे कर सकते हैं, ऐसा नॉर्मली इंसान बात करता है तो वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि मुंह में से जब लकवा मार जाता है तो वो बात भी नहीं कर पाते। तो उनके बात करने का सिस्टम कैसे था, जैसे व्हील चेयर पर बैठे वहाँ कंप्यूटर पड़ा, तो वो जैसे तैसे अपनी उंगली से टाइप करते थे, हाथ भी पूरा काम नहीं करता था, और जैसे तैसे वो इंग्लिश टाइप करते और टाइप करके वो कंप्यूटर से उनकी तो वापस वॉइस आती थी। तो ऐसे उनका जो काम है वो होता था। वो बिल्कुल व्हील चेयर जो पहिए वाली गाड़ी पे बैठ के जो हमेशा ज़िंदगी बिताते हैं, वो व्हील चेयर पर उस पर उनका काम होता था हमेशा के लिए। और उनकी बात ऐसी होती थी, पंचिंग बटन होना कंप्यूटर पे उंगली से पंच करके और फिर उनसे बातचीत, वो जो भी पॉइंट उस पर कर देते थे या जो भी टाइप करते थे वो कंप्यूटर से उनसे वॉइस आती थी, मशीन की वॉइस थी उनकी एकदम। द फादर्स
कांगा जो थे राइटर और जर्नलिस्ट, ये दूसरे व्यक्ति हैं। कांगा जो राइटर भी और जर्नलिस्ट, जो कहाँ रहते हैं, मुंबई में काम रहते हैं, वही काम करते हैं। कांगा वॉज बॉर्न विथ अ ब्रिटल बोन्स दैट टेंड, वो जन्म से ही उनकी जो हड्डियाँ थी वो बहुत ज़्यादा, ब्रिटल बोन्स मीन्स कमज़ोर हड्डियाँ, कमज़ोर हड्डियों के साथ ही उनका जन्म हुआ था। और वो बचपन से ही थे, वो उनकी जो हड्डियाँ हैं जो आसानी से टूट जाती थी, इवन वो जब चलते थे तो भी उनकी हड्डी टूट जाती, इतनी कमज़ोर हड्डी उनकी थी। और फिर उनका भी वही जीवन हो गया, वो एनी टाइम व्हील चेयर पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह ये दोनों महान आदमी अपने जो विचारों को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, अपनी लाइफ के बारे में, और कैसे वो नॉर्मल लोगों के बारे में जो नॉर्मल लोगों के बारे में रिएक्ट करते हैं, उनके बारे में भी वो आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। तो उनकी जो बातचीत का जो है, मीटिंग का जो है, वही इस स्टोरी में पूरा बताया गया है कि क्या उनके बीच में मीटिंग हुई थी। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड and it was strange that then I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. जब मैं जैसे इंग्लैंड के लिए मेटाफर में, मैं इंग्लैंड में जब गया था तो वहाँ पे बहुत ही एक आश्चर्य से मुझे आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे मेरे जैसा ही एक स्टीफन हॉकिंग भी वहाँ पर थे। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking's poor man, who is quite disabled now, though he is a worthy successor to the Isaac Newton, whose chair he has at the university and यूनिवर्सिटी। तो वो बताते हैं कि जब वो इंग्लैंड में थे और जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वो घूमने गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो गए तो उन्हें ऐसा लगा कि चलो वो इंग्लैंड में जो असली इंग्लैंड है उसमें पहुंच गए। क्योंकि इंग्लैंड का जो था रहन सहन या वहाँ का जो नज़ारा था वो ही उन्हें इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिखा। तो ये एक बोलते हैं ना मेटाफर होता है, एक फ्रेज जो इस्तेमाल किया जाता है कि उसके जैसा ही सेम। तो इंग्लैंड का ही उन्हें वो फीलिंग आ रही थी। कहाँ पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको कोई गाइड कर रहा था, एक गाइड जब उनको पूरा दिखा रहा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि है ना, आपके जैसा ही एक कुछ शख्स ये डिसेबल्ड और है यहाँ पे, एक ऐसे बेचारे आदमी जो विकलांग है वो और है, जिन्हें ऐसे न्यूटन का नाम दिया है, जिनको वहाँ पर वो न्यूटन की चेयर दी गई है। वो इतने इंटेलिजेंट है कि उनको वो कुर्सी दी गई है, किनकी? न्यूटन की। इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं वो। ऐसा उस साइंटिस्ट के बारे में उन्होंने, किसने बताया? गाइड ने। किसको बताया? इनको, कांगा को। कांगा भी वहाँ घूमने गए थे। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of the brief history of time, one of the biggest bestseller ever, lived here. उसने बताया। और मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मैं एकदम भूल गया था ये बात कि जो एकदम ही जो वो एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं, जो तारों की और प्लैनेट के बारे में जो खोज करते हैं, ऐसे वो साइंटिस्ट थे। तो उनके बारे में वो बता रहे हैं कि मैं ऑथर उसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। When the walking tour has done,
और वो जो गाइड है वो उन्हीं के बारे में बता रहा था। चलते चलते जब वो क्या कर रहे थे, वो यूनिवर्सिटी का टूर कर रहे थे, यूनिवर्सिटी घूमकर देख रहे थे। आई रश्ड टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कार कॉल्ड so it would reach me outside. Found Stephen Hawking's house. There was his assistant on the little, and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself on the way to write about my travel in Britain. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do half an hour, he said, from 3:30 to 4. तो ये कांगा है जो जब यूनिवर्सिटी में एक गाइड के साथ घूम रहे थे, तो उस गाइड ने बताया कि आपके जैसा ही एक व्हील चेयर वाला आदमी है बेचारा, जो एक महान साइंटिस्ट है, और उनको वो सीट है ना, न्यूटन की सीट उनको दी गई है। तो इतने महान साइंटिस्ट है जो क्या है, एस्ट्रोफिजिस्ट है। एस्ट्रोफिजिस्ट मीन्स तारों और ग्रहों के बारे में जो खोज करते हैं, ऐसे वो साइंटिस्ट है। और उनको वो इतने महान साइंटिस्ट है कि उनको न्यूटन की जगह न्यूटन की सीट दी गई है। तो वो इतने उत्सुक होता है, कांगा जो राइटर होते हैं वो इतने उत्सुक होते हैं और झट से क्या करते हैं, वो फ़ोन डायल करते हैं, फ़ोन डायल करके, और इतनी ज़ोर से उसका वो जो रिसीवर को उठा के जब डायल करते हैं तो वो फ़ोन का जो बीच का जो कोड होता है ना, जो तार होता है स्प्रिंग जैसा, तो वो इतना ज़ोर से खींच जाता है कि जैसे लगता है कि अभी टूट जाएगा। मतलब उनको इतनी उत्सुकता हो जाती है कि कब मैं उनसे बात करूँ और कब मैं उनसे मिलूँ। तो इस तरह वो नंबर डायल करते हैं और सीधा उनके घर पे फ़ोन करते हैं। तो वहाँ का उनका जो असिस्टेंट होता है, किनका, स्टीफन का जो असिस्टेंट होता है, वो फ़ोन उठाता है तो वो बोलते हैं कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पे आया हूँ, तो मुझे स्टीफन से मिलना है, तो प्लीज़ मैं 10 मिनट के लिए उनसे मीटिंग करना। जब वो बोलते हैं कांगा कि मैं व्हील चेयर से आता हूँ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उस असिस्टेंट ने सोच लिया होगा कि मैं व्हील चेयर चला के आया हूँ। ऐसा नहीं है, पर मैं व्हील चेयर पर हूँ, ये उन्होंने अपने बारे में बताया। तो वहाँ से जब वापस आवाज़ आई कि ठीक, उन्होंने 10 मिनट मांगा था कांगा ने, लेकिन कांगा जो राइटर है उन्होंने 10 मिनट मांगा था, लेकिन वहाँ से जवाब आया कि ठीक है, तो आप आधे घंटे के लिए आप मुझसे मिल सकते हो। और वो टाइम दिया गया 3:30 का, 3:30 से 4 तक आप मुझसे मिल सकते हो। तो वो उनको मिलने का टाइम मिल गया कांगा को। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, ग्रोइंग up disabled. You get fed up with people asking you to brave, as if you have a current account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something, then you know how much is possible, and you reach out further than you ever thought you could. जब उनसे वो बात करते करते बोलते हैं अचानक कि मैं ऐसा कई बार है ना, अपने आप को ऐसा कमज़ोर महसूस करता हूँ और बहुत ज़्यादा अपने आप को विकलांग समझने लगता हूँ। क्यों विकलांग समझने लग जाता हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हमेशा हमको ऐसे बोलते हैं कि कुछ क्या बहादुरी से काम, साहस से काम लो और हिम्मत रखो, ऐसे जो हमको शब्द कहते हैं। क्या हिम्मत और साहस से जो हमारे बैंक अकाउंट में है, या वो हमको जताना चाहते हैं कि हम वहाँ से वो निकाल नहीं पाते हैं चेक के द्वारा। साहस को जैसे एक चेक पर लिखकर वो साहस हमें निकालना है वहाँ से। क्या लोग हमें ये जताना चाहते हैं, जो एबल पीपल होती है, क्या वो हमको ये जताना चाहते हैं कि है ना मतलब इसमें कोई हमारे साहस का कोई अकाउंट है और उसमें साहस जमा है, हम उसको निकालने में असमर्थ है। तो जो बार बार हमको कहते हैं कि हिम्मत रखो, साहस रखो, तो ऐसा वो उनसे पूछते हैं। क्या आप ये ऐसा सोचते हैं कि ये सब सही है?
I haven't been brave, said the dish. Anybody's computer voice, and next afternoon I have had no voice. तब वो कुछ बोलते तो है नहीं, वो कंप्यूटर पे कौन, स्टेफन कंप्यूटर पे टाइप करते और उनको जवाब देता है कि ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये बात एक तो इंसान कहे और एक वो कंप्यूटर कहे। कंप्यूटर तो वही जवाब दे देगा, लेकिन उसमें वो भावना नहीं आती। कभी कभी क्या होता है, हम एक ही लाइन को कभी गुस्से में बोलते हैं, कभी प्यार से बोलते हैं, जैसे चले जाओ, ये गुस्से से हुआ, और प्यार से जाइए। तो ये कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें नहीं आता है। तो वो बोल तो सकते नहीं, लेकिन उनकी भावना का पता नहीं चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं। और वो बोलते हैं इसके लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। Surely I wanted to say living creatively with the reality of is the integrating bodies was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at a little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. His long pale finger, every so often his eyes would shut, frustrated, exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish. The mind beyond with thoughts that come out in frozen phrases and sentences stiff as cross. और वो उनसे बात करता है, जो राइटर होते हैं कांगा, वो उनसे बात करते हैं। अब वो तो मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे, धड़ाधड़ अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन उस भावना को व्यक्त करने में उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो पहले तो वो टाइप करते हैं वैसे वर्ड, फिर वो कंप्यूटर से उनकी वॉइस आती है, तो वो बेचारे कई बार तो क्या हो जाते हैं, एकदम हताश हो जाते हैं कि मैं इसका क्या जवाब दूँ उनको। और वो क्या करते हैं, टाइप करके वो कंप्यूटर से वॉइस तो आती है, लेकिन कई बार वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बीच बीच में आंखें बंद कर लेते हैं और फिर वापस ना धीरे से टाइप करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब देखते हैं तो उनको भी बड़ा अजीब लगता है कि देखो ये कितने परेशान हो रहे हैं मेरी बातों से। तो वो उनसे पूछते भी कि क्या कुछ आपको। A lot of people seem to think that disabled people and currently unhappy. I said I know that's not true myself. Are you often laughing inside? तो कांगा उनसे पूछते हैं स्टेफन से कि बहुत सारे लोग ऐसे उनको ऐसा लगता है कि जो विकलांग जो लोग होते हैं वो बड़े नाखुश और बड़े हताश होते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? ये बात कौन पूछता है? राइटर कांगा स्टेफन से पूछते हैं कि लोग कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन से बड़े ही निराश होते हैं, बहुत हताश होते हैं और दुखी होते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको इसके बारे में कभी कोई हंसी भी आती है? About 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me. मुझे कभी कभी बड़ा ये अजीब लगता है कि लोग ऐसी बातें जो हमारे बारे में करते हैं और ऐसे विचार जो वो हमारे बारे में रखते हैं। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।